कभी मतलब जब आप बच्चे होंगे तो कभी भी एक्सपीरियंस किया हो गोस्ट का, यानी जो भूत प्रेत होते हैं उसका। कुछ लोग होते हैं जो भूत प्रेत को मानते नहीं है, मतलब कुछ लोग उसमें बिलीव नहीं रखते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भूत प्रेत होते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स को मैं थोड़ा आज क्लियर करूंगा। और मैं मेरे पास है कि आज एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद जब आप कहीं ट्रिप पे या फिर कहीं जाने से पहले डरोगे, रूह कांप जाएगी आपकी कहीं भी बाहर जाने से पहले। ये इतना हॉरर स्टोरी है और फिर एक बच्चे की स्टोरी है जो कि अपने छोटे से कद में बड़ा सा एक्सपीरियंस पाता है और सबके साथ जब वो शेयर करता है इस एक्सपीरियंस को तो क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको भी बताने वाला हूँ। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये वीडियो एक वैभव नाम की लड़की की ये स्टोरी है जो कि ट्रिप पे जाता है अपने स्कूल के साथ। मतलब वो अपने स्कूल में पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है वो, ठीक है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और उसके स्कूल वाले ना ट्रिप पे जाते हैं, जैसे लग रहा है पहाड़ी इलाका में उसे ट्रिप पे ले, मतलब स्कूल वाले प्लान करते हैं कि हम लोग पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पे हम लोग ट्रिप करने के लिए जाएंगे। सारे बच्चे तैयार होते हैं, सबके गार्जियंस मान जाते हैं और कुछ देर बाद सबके गार्जियंस मान जाते हैं। वैभव भी जाता है, अपने मम्मी से परमिशन लेता है, तो उसकी मम्मी भी मान जाती है और वैभव को परमिशन दे देती है स्कूल में जाने के लिए। टीचर सब भी अप्रोच करते हैं कि हम लोग हैं, केयर करेंगे। तो उसकी मम्मी जो गार्जियंस होते हैं वो मान जाते हैं, वैभव को जाने देते हैं स्कूल के साथ। वो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, स्कूल के लिए सब जाता है, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से होते हैं, टीचर्स वगैरह सब कुछ बैठाते हैं गाड़ी में। वो लोग जाते तो हैं, पर यहाँ से जाते जाते क्या होता है कि हल्का हल्का अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्कूल की बस खुलती है सुबह के आपको 8 से 9 बजे में खुलती है। और जब वो लोग पहाड़ी इलाके के साइड जा रहे थे तो उधर जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो उधर जाते जाते उन लोगों को हल्का हल्का शाम होने लगा था। तो इंसिडेंट जो होता है ना कि वो शाम में जाके जब आपके साथ कुछ होना होता है ना, या फिर कोई भी आपके साथ अगर एक्सपीरियंस होता है, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस आपके साथ रात को ही होते हैं। होता क्या है कि स्कूल बस जा रहा होता है और वो एक पहाड़ी के टनल से ऐसे गुजरता है, मतलब एक रोड होता है वहां से वो गुजर रहा होता है। उसे सडनली ड्राइवर को लगता है कि जैसे सामने कोई औरत खड़ी है और उसे कुछ कहना चाह रही हो और बस रुकवाना चाह रही हो। ड्राइवर बिना टीचर से कुछ पूछे वो बस को वहाँ पे रोक देता है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टर वगैरह भी होते हैं बस में, तो वो लोग पूछते हैं कि बस क्यों रुका, तो वो बोला कि शायद कोई है सामने, वो रुकना चाहती है। तो बस को रोका गया। वो औरत जो थी वो ड्राइवर के पास आई। ड्राइवर बोली क्या बात है, तो वो चुपचाप वहीं पे खड़ी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप खड़ी थी। ड्राइवर उससे पूछे जा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही है। और टीचर सब कोई बस के अंदर केबिन था, मतलब जो बस था ना वो थोड़ा हाई क्वालिटी का था, मतलब बस के अंदर केबिन था, तो वो केबिन में ड्राइवर था और बाकी सब अंदर सीट पे बैठे हुए थे। तो बहुत देर से बातें हो रही थी, बस रुकी हुई थी। तो एक टीचर निकले, वो ड्राइवर के पास गए, बोले क्या हुआ तुम अभी तक क्यों ना गाड़ी रुके हुए हो? तो ड्राइवर बोला कि ये अभी तक हटी नहीं रही है। और जब वो टीचर नीचे देखते हैं, मतलब उधर साइड जिधर ड्राइवर बात कर रहा होता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। फिर ड्राइवर बात किससे कर रहा होता है? तो वो टीचर बोलते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो बोला अरे अभी तो यहीं पे थी वो औरत। फिर ड्राइवर को मतलब वो नीचे उतरा, कोई नहीं थी वहाँ पे। टीचर सब बोले कि भ्रम हुआ होगा, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा मोड़ा हो जाता है। अब फिर से बस खुलती है, वो लोग जाते हैं। जाते जाते क्या होता है कि जहाँ पे उन लोग को स्टे करना होता है एक धर्मशाला होता है। तो एक धर्मशाला में बस को रुकाया जाता है। पूरे टीचर लोग सोचते हैं यहीं पे आज रात स्टे करने के लिए। वहाँ पे रुकते तो हैं, लेकिन वो जो प्लेस था जहाँ पे ये लोग रुकने वाले थे, वो जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था ड्राइवर के साथ, उससे बस थोड़ी ही दूर पे था। वो जो प्लेस था वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे रुक तो गए थे, सब कोई रुक गए, सब कोई अपने अपने कमरे में चले गए। मतलब क्या था कि टीचर्स का एक कमरा था और बच्चे लोग का एक कमरा था। हर एक कमरे में दो दो, मतलब बच्चों लोग के कमरे में दो दो टीचर स्टे कर रहे होते हैं। थोड़ी और रात बीतती है, खाना वगैरह बनता है, सब कोई खाना खाते हैं। फिर वैभव जो बच्चा होता है ना, वो उस समय ड्राइवर के साथ होता है बैठा हुआ केबिन में। कुछ बच्चे केबिन में होते हैं, कुछ बच्चे बाहर होते हैं। तो जो वैभव होता है वो उस चीज़ को नोटिस किया होता है, क्योंकि उसे मिरर में वो रिफ्लेक्ट होता है। वो मिरर में वो देख चुका होता है जो औरत थी, और वो भी उस समय से इसी कन्फ्यूजन में था कि टीचर लोग को क्यों नहीं दिखा, जबकि वैभव और ड्राइवर को वो चीज़ दिख रही थी। वैभव बेचारा डर चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। उसकी बारी आती है खाना खाने की।
वो जब नीचे जाता है खाना खाने के लिए, खाना खा लेता है, उसके बाद जब वहाँ से उठ के आना चाहता है तो उसका मतलब अंदर से फीलिंग ही नहीं होता है कि वो यहाँ से उठ करके जाए। कुछ उसको फील ही नहीं हो रहा था, जैसे वो पूरा खो चुका होता है। वो वैभव बार बार उसी चीज़ को बोल रहा होता है कि वहाँ पे कोई थी, वहाँ पे कोई थी, ड्राइवर अंकल जिससे बात कर रहे थे वहाँ पे कोई थी। अचानक से वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, ठीक है। और फिर टीचर सब उसके पास आए, सब सोच रहे हैं इसको क्या हो गया। अब वो बेचारा, टीचर सब डरे हुए हैं कि इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप किसी और के बच्चे को लाए हैं तो था, टीचर्स पे भी दबाव था। अब वैभव को वहाँ से उठाया गया, ले गया उसके रूम में सुला दिया गया। आधी रात में वैभव का नींद खुलता है, ठीक है। वो अभी बहुत बच्चा है, वो भी बहुत छोटा है। मैं उसका आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो फ़ोटो देखो आप। तो वो एक बहुत बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा है, और वो उस फील एनर्जी को फील कर रहा है जो टीचर्स लोग नहीं फील कर पा रहे हैं। वैभव को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो जहाँ पे रूम में होता है उसके पास मुश्किल से 2-4 बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन उसको ऐसा फील होता है जैसे एकदम कचाकच भरा हुआ है बच्चों के साथ, एकदम उसके लिए जगह भी नहीं है सोने के लिए, एकदम टाइट हुआ है। फिर वो वहाँ से उठ जाता है, और जबकि रियल में वहाँ पे 4 बच्चे सिर्फ होते हैं, जबकि वो बेड होता है कम से कम 5 से 6 बच्चे के सोने की। वैभव पूरा अलग फील हो जाता है, वहाँ से उठता है, बाहर जाता है, और वो बाहर जैसे वो पूरा धर्मशाला के ना बाहर आ जाता है, ठीक है। धर्मशाला के जब बाहर आता है वो, उसे सुनसान पहाड़ी था, दूर दूर तक पहाड़ी से आवाज़ें आ रही थी, जानवर की चिल्लाने की, चाहे कुछ कुछ की। वैभव को कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या कर बैठने वाला है आगे। वैभव वहाँ से अपना पैर उठाता है और आगे की तरफ चलने लगता है, और वो उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे बस रुकी थी। उस औरत ने रुकवाया था जहाँ पे इस बस को। वैभव के पैर अपने आप उस प्लेस पे जाने लगते हैं। करीबन 5 से 6 मिनट बीतता है तो एक बच्चे की आंख खुलती है, ठीक है। वो वैभव को वहाँ पे नहीं देखता है, तो वो टीचर्स को उठाता है, क्योंकि बच्चे लोग भी देखे थे वैभव के साथ जो हो रहा था। टीचर्स को उठाता है, टीचर्स उठते हैं, वैभव को खोजना शुरू करते हैं। पूरी स्कूल मतलब धर्मशाला में हलचल मच जाती है, वैभव कहाँ गया, वैभव कहाँ गया। और वैभव को कुछ होश नहीं है, वो बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है वैभव को खुद पता नहीं होता है कि आखिर वो जा कहाँ रहा है, ठीक है। वो अब जा रहा है और वो उस प्लेस पे जाके ना खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला था, क्योंकि वो प्लेस वहाँ से दूर नहीं थी, इसलिए वैभव वहाँ पे चला गया। और वो सेम उसी जगह खड़ा हुआ था जहाँ पे वो औरत खड़ी थी, ठीक है। जहाँ पे वो लेडीज खड़ी थी और जहाँ पे ड्राइवर ने बस रोका था, सेम प्लेस पे था, लेकिन वैभव उस प्लेस पे होकर भी उस जगह पे खड़ा था जहाँ पे लेडीज खड़ी थी, वो औरत खड़ी थी। और वैभव वहीं पे खड़ा था, चुपचाप वहीं पे खड़ा है। टीचर्स लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पे दौड़े तो वो देखे कि वैभव दूर खड़ा हुआ है। वहाँ उन लोगों को दूर से दिखा कि जैसे कोई यहाँ पे खड़ा है। तो जब वो लोग वहाँ पे गए तो वो लोग देखे कि दूर से वो लोग देखे कि एक लड़का वहाँ पे खड़ा है और वो वैभव की तरफ दिख रहा है। तो टीचर्स लोग वहाँ पे जल्दी जल्दी दौड़ के गए, दौड़े दौड़े। जब वहाँ पे वो दौड़ के गए तो देखे कि सही में वो वैभव भी वहाँ पे खड़ा था। और वैभव को लोग बोले कि तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो। वैभव गुम हो चुका था। अचानक से वो बोलता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वो एकदम पूरा खो चुका था और अचानक से वो बोलता कि मैं यहाँ पे आखिर क्या कर रहा हूँ। टीचर्स लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए। वैभव कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, उसका हालत पूरा ख़राब हो चुका था। उसका मतलब सर एकदम पूरा गर्म हो चुका था, उसको जैसे बुखार हो रहा हो, फीवर फील हो रहा हो उसको। उसने टीचर से बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब वो छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, टीचर लोग को अब डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि ये इंसिडेंट वैभव के साथ 3 बार हो गया। फर्स्ट टाइम वो ड्राइवर के साथ उसको देखा था, सेकेंड टाइम वो जब खाने खाने गया तो वहाँ पे भी उसको फील हुआ एनर्जी, थर्ड टाइम जब वो बेड पे सिर्फ 4 बंदे थे और उसे लगा जैसे एकदम पूरा भरा हुआ है वो बेड, वो एकदम पूरा टाइटली सोया हुआ है, जबकि वहाँ पे सिर्फ 4 बंदे थे, वैभव को इंक्लूड करके।
ये सारे इंसिडेंट को देखते हुए टीचर्स की हालत खराब हो चुकी थी। उनको बहुत ज़्यादा डर लग गया था, वैभव की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। उन लोगों ने फैसला किया कि हम कल सुबह ये ट्रिप कैंसिल करेंगे और सीधा स्कूल की तरफ चल जाएंगे, अपने शहर वापस चलेंगे। क्योंकि टीचर्स की जिम्मेदारी थी बच्चे, अगर बच्चे को कुछ होता तो इल्ज़ाम जाता टीचर के ऊपर। ये फैसला होता है, सब कोई वैभव को लेके जाते हैं। वैभव को टीचर सब अपने साथ रखते हैं। वैभव सो रहा होता है, टीचर्स भी सो रहे होते हैं। करीबन 5 से 10 मिनट बाद इंसिडेंट फिर से रिपीट होता है। वैभव फिर से उठता है, उसे फिर से सेम एनर्जी होती है, फील होती है। वैभव फिर से वहीं पे जाता है। टीचर सब, इस बार टीचर्स ने वैभव के ऊपर कुछ नहीं किया था। टीचर्स भी सो रहे होते हैं, कुछ टीचर्स बाहर होते हैं, और जैसे ही वैभव बाहर निकलता है टीचर्स उसे रोकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, सो नहीं रहे थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद नींद किसको आने वाली है। वो लोग वैभव को रोकते हैं, वैभव रुक नहीं रहा होता है। वैभव के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे 100 हाथियों की ताकत आ चुकी है। वो पूरा बलवान हो चुका था। मतलब अभी भी वो 5 साल का बच्चा की कद में था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो एक हाथ से टीचर्स को बाहर फेंक दे रहा था। ठीक है, बाहर फेंक दे रहा था। जैसे अभी मुझे भी फील हुआ जैसे मेरे पे कोई पीछे है। मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं एक रियल इंसिडेंट तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ना भाई। अब वैभव को वो लोग वहीं पर रुके थे। वैभव की आंख में से आंसू की जगह ब्लड आ रहा था। वैभव का पूरा हालत खराब हो चुका था। वैभव अपने आप हवा में जा रहा था, उसके बाल उड़ रहे थे। पूरा डरावना सीन क्रिएट हो गया था, इतना डरावना। सारे टीचर रोने लगे, सबको साथ क्या हो गया क्या हो गया। अचानक से फिर से वैभव नीचे गिर गया। वैभव फिर से नीचे गिर गया, फिर से नॉर्मल सब कुछ हो गया। टीचर्स लोग रो रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने पूरे इंसिडेंट देखा था। अब वो लोग, वैभव नॉर्मल हुआ, उसका आँख वाँख सब कुछ नॉर्मल हुआ। टीचर लोग ने फैसला किया कि हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं बिताएंगे। जल्दी जल्दी गाड़ी निकलती है, ड्राइवर आता है, बस निकला जाता है। बस निकाले जैसे जाता है, चारों टायर पंचर हो चुका होता है। चारों टायर पंचर हो चुका होता है, हवा कुछ नहीं होता है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होते हैं। और ड्राइवर सोचता है कि पेट्रोल तो मैंने फुल करके रखा था, और जब वो देखता है तो पेट्रोल वैभव के ऊपर, जहां पे वैभव गिरा हुआ था, वैभव के चारों तरफ पेट्रोल छिड़का हुआ था। वो पूरा पेट्रोल वहीं पे था। और वो औरत जो ड्राइवर को उस समय दिखी थी, वो औरत वैभव के अंदर अब ड्राइवर को दिख रही थी। क्योंकि जो वैभव था वो अब औरत के रूप में ड्राइवर्स को दिख रहा था, ड्राइवर और खलासी दोनों को। पर टीचर्स को अभी भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वैभव दिख रहा था। लेकिन ड्राइवर को दिख रहा था। ड्राइवर बोला इसके अंदर वही औरत है, वही औरत है। ये पूरा डर चुके होते हैं सब कोई, सबका हालत खराब हो चुका होता है। अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बचने का, मौत का नंगा नाच होता है वहां पे। ठीक है, वैभव की जान चली जाती है उसके अंदर मंदर। वो वैभव को अपने साथ, फिर वैभव अपने मन से बोलने लगता है, मैं अब जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं। वो औरत ऐसे बोल रही थी जैसे वो वैभव को अपने साथ अब ले जा रही है। गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आता हूं नेक्स्ट एक और हॉरर वीडियो के साथ आपसे मिलने के लिए। बाय बाय।